दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। मध्य प्रदेश DL.ED एंड B.ED प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु किस प्रकार से फॉर्म भरना है, आप मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ बताने वाले हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फीस कितना लगेगा, आयु सीमा क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, चयन किस प्रकार से होगा, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। उसके पहले साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जानकारी आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए सीधा हम आपको वेबसाइट की ओर ले चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले साथियों जान लेते हैं कि MP DL.ED पात्रता मानदंड 2024-25 के लिए क्या है। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, उम्मीदवार को CBSE या MPVSC के साथ विज्ञान, वाणिज्य या कला स्ट्रीम के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी कि 12वीं पास, चाहे वो किसी भी विषय में हो, गणित से हो, विज्ञान से हो या फिर कला संकाय से हो, वाणिज्य संकाय से हो, तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास युवक ये एवं युवतियाँ, महिला पुरुष दोनों के लिए है, फॉर्म भर सकते हैं। DL.ED का कोर्स कर सकते हैं और DL.ED 2 वर्ष का कोर्स होता है, आप सभी जानते हैं। और DL.ED कोर्स करने के बाद आप टीचर के क्षेत्र में जाते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो आप टीचर बन सकते हैं। तो ये बात हो गई शैक्षणिक योग्यता की। आयु सीमा की बात करें तो देख पा रहे हैं किसी भी उम्मीदवार की आयु 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ऊपरी आयु सीमा के लिए कोई सीमा नहीं है। तो 17 वर्ष पूर्ण होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में। तो 31 दिसंबर 2024, आने वाली 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में आपकी आयु 17 वर्ष पूर्ण होगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आयु सीमा की कोई बंधन नहीं है। तो कितने भी आयु वर्ग के साथी DL.ED कर सकते हैं। अब बात करें कौन कौन से, इसके पहले हम देख लेते हैं कितना पंजीकरण का विकल्प फॉर्म भरने का या शुल्क कितना लगने वाला है। तो देखिए, जो छात्र मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में या डाइट में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए प्रवेश चाहते हैं, उन्हें क्रमशः सभी के लिए है विकल्प फॉर्म भरने के लिए 50 से 150 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क जमा करने की समय सीमा पर उससे पहले प्रदान किए गए भुगतान गेटवे में से एक होगा। यानी कि जो समय दिया गया है, निर्धारित किया गया है, 13 मई से 26 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। 13 मई से 26 मई इसकी अंतिम तिथि है साथियों। तो 13 मई से 26 मई तक आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सबसे पहले विकल्प फॉर्म भरेंगे, कौन कौन से कॉलेज आपको लेने हैं, आगे हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे, तो उसका चिंता छोड़ दीजिए। तो 50 से 150 रुपये तक आपको फ़ीस लगने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको 200 रुपये तक का फीस में हो जाएगा। बात करें कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं आपको, तो देखिए, मध्य प्रदेश में डाइट या कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए प्रवेश पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट, फिर इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र यानी 12वीं की मार्कशीट, फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि ST SC OBC की कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगी, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र लग सकता है। अगर जो छात्रवृत्ति के पात्रता रखते होंगे उनको आय प्रमाण पत्र लगेगी। अधिवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र की बात है यहाँ पर, अधिवास यानी निवास। जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र यदि बना हो तो। पासपोर्ट आकार की तस्वीर यानी कि फ़ोटो पासपोर्ट आकार की। आधार कार्ड, प्रवासन प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। विकलांगता प्रमाण पत्र। तो ये कागज़ आपको लगने वाले हैं DL.ED प्रवेश के समय। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभी ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो देखिए,
सत्र 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के लिए प्रवेश निम्नलिखित चरण में शामिल होंगे। सबसे पहले पंजीकरण होगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके बाद विकल्प फॉर्म भरेंगे। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को आमतौर पर कॉलेज या DIT के अपने पसंदीदा विकल्प फॉर्म यानी पसंदीदा कॉलेज चुनना होगा। फिर मेरिट बनेगी, तो इसमें कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में DLED एवं BED का प्रवेश परीक्षा होती है, सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश DLED में मेरिट के हिसाब से यानी परसेंटेज के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक मेरिट सूची बनेगी। उसके आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित होने के बाद जिन उम्मीदवारों का नाम सूची में से उन्हें सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ आवंटित कॉलेज या DITT के रिपोर्ट करना होगा और अपने प्रवेश को सुरक्षित रखने के लिए शेष औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। तो आपको सूचना दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये चयन होगा। तो यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई होगी कि कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगा, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है और अंतिम तिथि क्या है। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए हम सीधा आपको गूगल की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर लिख देना है राज्य शिक्षा केंद्र mponline.gov.in। जैसे ही इस पर आप टाइप करके सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा, राज्य शिक्षा केंद्र। ठीक है, जहाँ से आप यहाँ से अगर इस तरह का पेज आपके सामने नहीं खुल पाता है, आपके मोबाइल में नहीं खुलता है, तो एक काम आपको करना है। यहाँ पर आपको देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पर 3 डॉट दिख रहा होगा, इसी पर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे नीचे आपको यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर डेस्कटॉप साइट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा दिखेगा जहाँ पर टिक का निशान कर देना। टच करते ही टिक का निशान लग जाएगा और इस तरह का जिस प्रकार से मेरे मोबाइल पर खुल रहा है उसी प्रकार से आपके मोबाइल भी खुलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ट्रांसलेट के ऑप्शन पर टच करेंगे तो यह इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश हो जाएगा साथियों। तो आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस पेज पर जा कर के आप अगर BED का फॉर्म भरना चाहते हैं तो BED काउंसलिंग पर टच करेंगे, DLED का फॉर्म भरना चाहते हैं तो DLED काउंसलिंग पर टच करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप MED करना चाहते हैं तो MED काउंसलिंग पर टच कर सकते हैं। अगर आप PG डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप राज्य शिक्षा केंद्र mponline.gov.in पर जा करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पर हम DLED का फॉर्म कैसे भरेंगे इस पर जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो एक नया पेज खुल करके आ जाता है। इस तरीके से नया पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितनी भी जानकारियाँ यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो सबसे ऊपर वाला काउंसलिंग गतिविधियों पर टच करेंगे तो जैसे ही काउंसलिंग गतिविधियों पर टच करने के बाद इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पर बताया गया है कि कब से इसका आरंभ हुआ है और कब इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो यहाँ तक आप 26 मई के पहले ये सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं और फीस पटा सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर 26 मई तक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे ऊपर वाले में पर ही टच कर देना है। यहाँ पर ये देखिए, इस पर आपको टच कर देना है। ये इसके ऊपर यहाँ पर कार्य दिया है, कार्य के बगल पर टच करने के बाद इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। हालांकि बहुत सारे साथियों के मन में सवाल होगा कि क्या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी भी MP DLED या BED का कोर्स कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा निर्देश मुझे प्राप्त नहीं है, आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो अगर बाहर के जो अभ्यर्थी हैं तो वह जनरल कोटा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। भारत का निवासी होना चाहिए। अगर वो मध्य प्रदेश का निवासी है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और इसमें देखिए संपूर्ण जानकारी बताई गई है किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इस तरह का पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको छोटा सा टिक दिया, इसको पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर छोटा सा टिक दिया है कि मैं सत्यापित या घोषणा करता हूँ
इस तरीके से टिक करने के बाद इस कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। कंटिन्यू का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर एक नया पेज खुल करके आता है इस तरीके से। और यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, सम्मिलित हुए हैं। हाँ नहीं का जवाब यहाँ पर चुने का ऑप्शन पर देखने को मिलेगा। हाँ कर देना है। हाँ करते ही फिर एक नया पेज खुल करके आ जाता है, जहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी 12वीं वर्ष चुनना होगा, किस वर्ष आपने पास किया है। ठीक है, पास चुनने के बाद देखिए यहाँ वर्ष चुनने के बाद यहाँ पर देखिए ये हिंदी में है साथियों, इसलिए इसको हिंदी में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश कर लिया। चलिए अब देखिए हायर सेकेंडरी का रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम आ जाएगा, फिर मदर नेम लिखना होगा। और ये जो कैप्चा दिया है इसका आंसर यहाँ पर लिखने के बाद चेक एंड डिटेल्स का ऑप्शन पर जाएंगे। इस तरीके से जो जो फॉर्म में मांगा जा रहा है उसको भरते जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर मैं पूरी प्रोसेस बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको हालांकि संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी किस प्रकार से फॉर्म भरना है। आप चाहे तो कंप्यूटर कैफ़े में जा कर के फॉर्म भरवा सकते हैं, या तो घर बैठे मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह का नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।